एक सवाल जो सबके दिल में होता है, कभी आपने सोचा है कि जो लोग दिल से अच्छे होते हैं, सीधे, सच्चे, मेहनती, किसी का बुरा नहीं करते, उन्हीं के साथ जिंदगी इतना बुरा क्यों करती है? जो हमेशा सच बोलते हैं, जो किसी का दिल नहीं दुखाते, उन्हें ही ज्यादा धोखा, दुख और दर्द क्यों मिलता है? क्या भगवान सब देख कर भी चुप रहते हैं? क्या ईमानदारी का कोई मतलब ही नहीं बचा? अगर आप भी कभी इस सवाल से जूझे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप भगवान का वो जवाब सुनने वाले हैं जो आपके अंदर बहुत कुछ बदल देगा। कहानी रामू की जिंदगी। रामू एक गांव में रहता था। बहुत सीधा और दिल का साफ इंसान, हर किसी की मदद करता, बड़ों को आदर देता और रोज सुबह मंदिर जाकर भगवान को नमस्कार करता। लेकिन उसकी जिंदगी में सुकून कम और मुसीबतें ज्यादा थी। कभी फसल बर्बाद हो जाती, कभी बीमारी घर में घुस जाती और एक बार तो किसी ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम भी लगा दिया। गांव के लोग बोले, तू तो बहुत अच्छा है, लेकिन देख भगवान ने तुझे क्या दिया। रामू बस मुस्कुरा देता, लेकिन उसके मन में एक बात हर रात घूमती, आखिर मेरे साथ ही क्यों? महाभारत की सीख, अर्जुन का सवाल, भगवान श्री कृष्ण का जवाब। ऐसा ही एक सवाल अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, जब उसे लगने लगा कि दुनिया में बुरे लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो अच्छे हैं वो पीछे रह जाते हैं। तब उसने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, ये कैसा न्याय है? जो धर्म के रास्ते पर चल रहा है वो ही सबसे ज्यादा दुख झेल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही शांत होकर जवाब दिया, अर्जुन, जो लोग अंदर से मजबूत होते हैं, जिनमें कुछ कर दिखाने की ताकत होती है, उन्हीं को ही जिंदगी सबसे ज्यादा परखती है, क्योंकि वो ही लोग दूसरों को रोशनी दे सकते हैं। जिस पेड़ में फल होते हैं, पत्थर भी उसी को मारे जाते हैं, और भगवान अपने खास लोगों को ही कड़वी सच्चाइयों से गुजारते हैं, ताकि वो दुनिया को सिखा सकें कैसे जीना है। क्यों अच्छे लोगों की परीक्षा ज्यादा होती है? पहली बात, क्योंकि भगवान उन्हें खास बढ़ाना चाहते हैं। जैसे लोहा आग में तपकर ही मजबूत बनता है, वैसे ही अच्छे लोगों को मुश्किलों से गुजारा जाता है ताकि वो और भी मजबूत बने। दूसरी बात, पुराने कर्मों का असर होता है। कई बार हम इस जन्म में भले हों, लेकिन पिछले जन्मों के कुछ कामों का असर रह जाता है, जो हमें भुगतना पड़ता है। भगवान ये सब बैलेंस करते हैं, देर से पर सही समय पर। तीसरी बात, भगवान चाहते हैं कि आप दूसरों का सहारा बने। जो खुद दर्द सहता है, वही दूसरे का दर्द समझ पाता है। इसलिए भगवान अच्छे लोगों को थोड़ा और सहने की ताकत देते हैं, ताकि वो दूसरों के लिए मिसाल बन सके। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन से सीख। भगवान राम का जीवन देखिए, उन्होंने क्या कोई बुरा किया था? फिर भी 14 साल का वनवास मिला, पत्नी को खोया और आखिर में भाई और परिवार से दूर हो गए। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। क्यों? क्योंकि वो जानते थे ये सब उनका काम है, भगवान का बनाया रास्ता है। श्री कृष्ण का जीवन भी आसान नहीं था। जन्म जेल में हुआ, कभी मथुरा तो कभी द्वारका, हर जगह संघर्ष, लेकिन वो कभी टूटे नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए हर कठिनाई को पार करते गए। संतों और महापुरुषों के विचार, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मुसीबतें इसलिए आती हैं क्योंकि भगवान जानते हैं कि तुम उन्हें झेल सकते हो और तुम दूसरों को रास्ता दिखा सकते हो। संत कबीर जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। गुरु नानक देव जी बोले, जो तकलीफ में भी भगवान का नाम लेता है, वही सच्चा भक्त है। जब हम रोते हैं, भगवान क्या करते हैं? कई बार हमें लगता है कि भगवान चुप है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हर चीज देख रहे होते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो वो आपके पास होते हैं, जब आप रोते हैं तो वो आपके आंसू पोंछते हैं चुपचाप। वो बस इंतजार करते हैं कि आप टूटे नहीं बल्कि और मजबूत बने। क्योंकि याद रखिए, भगवान देर से जवाब देते हैं पर सही जवाब देते हैं। सोचिए,
कि भगवान आपको सज़ा दे रहे हैं, वो आपको एक बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आज बस इतना याद रखिए, मैं अच्छा हूँ, इसलिए मेरी परीक्षा हो रही है। भगवान मुझसे नाराज़ नहीं बल्कि मेरे साथ हैं। अगर आप इस बात को मानते हैं तो कमेंट में लिखिए, भगवान मेरी हर तकलीफ देख रहे हैं और मुझे संभाल रहे हैं। और अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें ताकि किसी और को भी ये उम्मीद मिल सके। और ऐसे ही सच्चे और दिल को छू लेने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल दिव्या प्रेरणा मन को छू लेने वाली कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक सच्ची बात कभी कभी किसी की ज़िंदगी बदल देती है।